हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू इल्मियान फाउंडेशन। मैं हूं नदीम अहमद। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात करी थी पाकिस्तान इकोनॉमिकल क्राइसिस के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि किस तरह पाकिस्तान और श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जिसमें हमने बांग्लादेश के बारे में भी जिक्र किया था। इस वीडियो में हम बांग्लादेश के इकोनॉमिकल क्राइसिस को जानेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और नेपाल के बाद बांग्लादेश ने भी लग्जरी गुड्स और नॉन एसेंशियल गुड्स के इंपोर्ट पर रोक लगानी शुरू कर दी है। और बांग्लादेश सरकार ने अपनी आजादी के बाद से अब तक कभी भी फ्यूल पर इतने रेट नहीं बढ़ाए थे जितने कि इस समय बढ़ाए हैं। बांग्लादेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 51% तक रेट बढ़ा दिए हैं, जिससे बांग्लादेश में महंगाई काफी हद तक बढ़ गई है। बांग्लादेश में महंगाई के चलते बेरोजगारी बढ़ रही है। जून 2022 में बांग्लादेश में इन्फ्लेशन रेट 7.4% तक पहुंच गया था। मार्च 2022 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में 18.54% लोग गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। वहीं अगर किसी देश की इकोनॉमिकल कंडीशन को जानना है तो उस देश के फॉरेक्स रिजर्व को देख लें। अगर उस देश के फॉरेक्स रिजर्व देश की कुल जीडीपी के अकॉर्डिंग स्टेबल हैं या फिर इंक्रीज हो रहे हैं तो देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर है। अगर वहां के फॉरेक्स रिजर्व में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है तो समझ लीजिए कि देश की अर्थव्यवस्था पर संकट आने वाला है। ऐसा ही कुछ हुआ था श्रीलंका में, और आज यही हालात हमें बांग्लादेश में भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे पिछले कुछ वर्षों से बांग्लादेश की इकोनॉमी ने लगातार ग्रो किया है। इस पर आपको कई आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे। कुछ अर्थशास्त्रियों ने तो बांग्लादेश को साउथ एशिया का टाइगर भी लिखना शुरू कर दिया था। बांग्लादेश साउथ एशिया में भारत के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर बात करें पर कैपिटा इनकम की, तो पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय में बांग्लादेश ने पाकिस्तान और भारत जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन हमें 2021 में बांग्लादेश के फॉरेक्स रिजर्व में एक डाउनफॉल देखने को मिला। अगस्त 2021 में जहां बांग्लादेश के फॉरेक्स रिजर्व 48 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गए थे, वहीं अगर कंपेयर करें हम अगस्त 2022 से, तो इस समय बांग्लादेश के फॉरेक्स रिजर्व 39 बिलियन यूएस डॉलर रह गए हैं, जो कि आगे और भी गिरेंगे। अब हम यहां थोड़ा ये जान लेते हैं कि ये फॉरेक्स रिजर्व आखिर होता क्या है। फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के रिजर्व बैंक में रखा हुआ वो भंडार होता है जिससे कोई भी देश दूसरे देश से व्यापार करता है। फॉरेक्स रिजर्व के रूप में किसी भी देश के पास गोल्ड, विदेशी करेंसी और कुछ विदेशी बॉन्ड्स रखे होते हैं। इमरजेंसी के समय भी कोई भी देश इसी भंडार को इस्तेमाल करता है। यह भंडार जिस देश के पास जितना ज्यादा होता है उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होती है। श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा भंडार केवल 1.9 बिलियन डॉलर ही बचा था, जिस कारण से श्रीलंका विदेशों से कोई भी सामान आयात नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से श्रीलंका को दिवालिया घोषित कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें हम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास इस समय विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व केवल 9 से 10 बिलियन डॉलर ही बचा है। अगर ये फॉरेक्स रिजर्व और नीचे गिरता है तो पाकिस्तान 2023 के अंत तक दिवालिया घोषित हो जाएगा। अगर हम इन सभी देशों की कंपेयर भारत से करें तो भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में 570 बिलियन यूएस डॉलर के रिजर्व रखे हुए हैं, जिनमें गोल्ड, विदेशी करेंसी और कुछ एसेट्स अवेलेबल हैं। वहीं बांग्लादेश की करेंसी भी लगातार गिर रही है। जहां 2018 में एक यूएस डॉलर की कीमत 83 बांग्लादेशी टका थी, आज वो कीमत एक यूएस डॉलर के मुकाबले 95 बांग्लादेशी टके तक पहुंच चुकी है, जिससे बांग्लादेश को इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करने पर काफी नुकसान हो रहा है और बांग्लादेश में चीजें महंगी भी होती जा रही हैं। इससे दूसरा नुकसान ये हो रहा है कि बांग्लादेश का ट्रेड डेफिसिट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में बांग्लादेश का ट्रेड डेफिसिट 18 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया था, जो कि इस साल और बढ़ने की उम्मीद है। हाल ही में बांग्लादेश का इकोनॉमिकल क्राइसिस चर्चाओं में तब आया जब बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के पास लोन लेने के लिए गई। हालांकि इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन ने फिलहाल बांग्लादेश को लोन देने से मना कर दिया है, जिसके बाद बांग्ला सरकार ने आईएमएफ के दरवाजे खटखटाए। बांग्लादेश सरकार ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कहा कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व लगातार श्रिंक कर रहे हैं
और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत भी बढ़ती जा रही है, जिसे हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इस समस्या से निपटने के लिए हमें 4.5 बिलियन यूएस डॉलर का एडिशनल लोन चाहिए। फिलहाल आईएमएफ ने बांग्लादेश के इस लोन को अप्रूवल नहीं दी है। बांग्लादेश को डर यह सता रहा है कि कहीं बांग्लादेश का हाल भी श्रीलंका जैसा ना हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हाल ही में कुछ प्रदर्शन देखने को मिले हैं, जिनके बाद से शेख हसीना सरकार काफी सतर्क नजर आ रही है। अगर बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने समय रहते सही फैसले नहीं लिए तो बांग्लादेश भी अगला श्रीलंका बन सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारे आज के वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूं काफी कुछ जानने को मिला होगा। आगे इस विषय में जो भी डेवलपमेंट होगी उस पर मैं आपके लिए एक और वीडियो ले आऊंगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल इल्मियात फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।